स्टैंडर्ड 8 यूनिट 1 राइटिंग अबाउट राइटिंग, राइटिंग के बारे में राइटिंग। ओके, तो यहाँ पर हम यूनिट 1 राइटिंग अबाउट राइटिंग के बारे में स्टडी करेंगे। एक्टिविटी 1, आपको आपकी टेक्स्ट बुक अपनी ले लेनी है। सेमिस्टर 2 की अलग टेक्स्ट बुक है हमारी, वो आपको बाय कर लेनी है, खरीद लेनी है, ठीक है। और आपको फर्स्ट जो लेसन है वो स्टार्ट कर देना है। रीडिंग करते हैं हम, एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, ठीक है। अभी आपको कुछ भी लिखना नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। एक्टिविटी 1, रीड द स्टोरी स्ट्रॉन्ग डिजायर वाइज एक्शन फ्रॉम द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर बाय मार्क ट्वेन पार्ट 1। सैटरडे मॉर्निंग केम, यानी कि सैटरडे की मॉर्निंग है वो स्टार्ट हो गई थी। ऑल द समर वर्ल्ड वॉज ब्राइट एंड फ्रेश एंड फुल ऑफ लाइफ, यानी कि गर्मी की जो वर्ल्ड था, गर्मी का जो वर्ल्ड था एकदम चड़कता हुआ दिखाई दे रहा था, सब कुछ ब्राइट दिखाई दे रहा था और सब कुछ फ्रेश था, फुल ऑफ लाइफ था। टॉम अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस विथ पेंट एंड बिग ब्रश। टॉम है वो अपने घर के सामने आता है पेंट और बड़ा सा ब्रश लेकर। ही लुक्ड एट द फेंस, फेंस यानी जो झाड़ी होती है वहाँ पर वो देखने लगता है। एंड ऑल जॉय लेफ्ट हिम, और पूरा उसका जो जॉय था वो छोड़कर चला जाता है। अ डीप सैडनेस सेटल्ड अपॉन हिज हार्ट, उसके दिल में बहुत ही दुख आ जाता है। द फेंस वॉज लॉन्ग एंड हाई, वो जो बाउंड्री थी, फेंस थी, वो बहुत ही लंबी और ऊंची थी। ही वेट द ब्रश एंड मूव्ड इट अलोंग द टॉप बोर्ड, उसने ब्रश को गीला किया, वेट यानी गीला किया, एंड उसने मूवमेंट किया टॉप बोर्ड, वहाँ पर जो ऊपर का साइड था वहाँ पर उसने मूव किया, उसको हिलाया वो ब्रश को। ही डिड इट अगेन एंड डिड इट अगेन, उसने वो बार बार ऐसे प्रैक्टिस की वो ब्रश के साथ, वो टॉप बोर्ड को गीला करने की, वहाँ पर वो ब्रशिंग करना था बार बार। ही लुक्ड एट व्हाट ही हैड डन, वो देख रहा था प्रैक्टिस करके कि वो मैं पेंट कर रहा हूँ प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। द पेंटेड पार्ट वॉज वेरी वेरी स्मॉल, उसने जो पेंट किया था वो पार्ट है वो बहुत ही छोटा सा था। द होल फेंस वॉज वेरी लार्ज, लेकिन वो पूरी जो बाउंड्री जो थी वो बहुत ही लंबी थी। ही सेट डाउन, ही फेल्ट दैट ही कुड नॉट कंटिन्यू, वो बैठ जाता है और उसको ऐसा लगता है कि वो आगे कंटिन्यू कुछ भी कर पाएगा नहीं। जिम, अ बॉय हु वर्कड फॉर द फैमिली, केम थ्रू द गेट। जिम जो फैमिली के लिए काम करता था वो गेट के द्वारा अंदर आया। ही वॉज गोइंग टू वेट वाटर, वो गीला कर रहा था सब कुछ। एंड ही वॉज सिंगिंग हैप्पीली, और ही वॉज गोइंग टू गेट वाटर एंड ही वॉज सिंगिंग हैप्पीली। वो इंसान है वो पानी लेने गया था, पानी लेके आ रहा था, यानी कि पानी लेने जा रहा था और गाता गाता आ रहा था। टॉम सेड, जिम आई विल गेट द वाटर, वो टॉम को बोलता है, टॉम बोलता है जिम को कि जिम मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आऊँगा इफ़ यू विल पेंट, यानी कि अगर तुम ये मुझे, मैं जो पेंटिंग कर रहा हूँ, मैं जो ये दीवार को रंग रहा हूँ, अगर तुम वो काम मेरे लिए करोगे तो मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ, यानी कि तुम्हारा जो पानी लेने का काम है वो मुझे दे दो। तो जिम कहता है नो आई मस्ट गेट द वाटर, नहीं पानी तो मैं ही लेके आऊँगा। आर यू अफ्रेड ऑफ आंट पोली, तो वो पूछता है टॉम कि क्या तुम डरते हो आंट पोली से। शी वॉन्ट हर्ट यू, कि वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगी। सी टॉक्स अबाउट इट, वो सिर्फ बातें करती है। बट टॉक नेवर हर्ट्स, लेकिन बातों से कभी कुछ भी हमारा नुकसान नहीं होता है। इट नेवर हर्ट्स एक्सेप्ट व्हेन शी वीप्स, वो कभी भी हमको नुकसान नहीं करती है, लेकिन जब वो रोती है तभी करती है हमको नुकसान वो। यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ हर, यानी कि तुम्हें कभी भी आंट पोली से डरना नहीं चाहिए। आई विल गिव यू वन ऑफ माई प्ले थिंग्स, मैं तुम्हें मेरे पास जो खेलने की चीज़ें उसमें से कुछ दूंगा। एंड आई विल शो यू माई फुट, आई विल शो यू वेयर आई हर्ट इट, और मैं तुम्हें मेरा पैर दिखाता हूँ कि मेरे को कहाँ पर लगा हुआ है। जिम वॉज ओनली ह्यूमन, कि जिम था वो भी ह्यूमन ही था, एक इंसान ही था। ही टूक द प्ले थिंग, वो
टॉम ने जो प्ले थिंग खेलने की चीज़ है वो उसने ले ली. एंड ही पुट हिज हेड डाउन टू लुक एट द फोर्ट. और पैरों के ऊपर देखने लग गया. इन अनदर मोमेंट ही वॉज रनिंग डाउन द स्ट्रीट. और दूसरी ही मोमेंट में वो गली में दौड़ता जा रहा था. टॉम वॉज पेंटिंग एट फास्ट एज पॉसिबल. अभी टॉम है वो लग गया काम में और जितना भी हो सकता है उतना फास्ट जो काम उसको मिला था पेंटिंग का वो करने लग गया. एंड आंट पोली वॉज रिटर्निंग टू द हाउस. आंट पोली है वो अपने घर में रिटर्न करने लगी. नाउ ओपन पेज नंबर 2. एक्टिविटी 2, स्ट्रॉन्ग डिजायर वाइज एक्शन फ्रॉम द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर बाय मार्क ट्वेन पार्ट 2. ओके, टॉम केप्ट वर्किंग. टॉम है वो काम किए जा रहा था. बट सून ही बिगेन टू थिंक ऑफ द फन प्लान फॉर दिस डे. लेकिन फिर से उसको याद आ गया कि उसने ये दिन के लिए क्या क्या सोच के रखा था. ही एंड हक हैड प्लान टू रेस डाउन टू द रिवर एंड गो स्विमिंग. उसने और हक जो है उसने सोचा था कि वो लोग रिवर में जाएंगे, स्विमिंग करेंगे. हिज हैंड्स मूव्ड मोर स्लोली. ये सब सोच के उसका जो हाथ है वो धीरे धीरे चलने लगा. Soon the other boys would come and laugh at him working. और वहाँ से दूसरे भी बॉयज़ हैं वो गुजर रहे थे, आते थे और उसके सामने हंसते थे. उसके वो काम करता था इसलिए उसके सामने हंसते हंसते चले जाते थे. From his pocket he took everything that he owned. उसके पॉकेट में से उसने देखा कि उसने क्या क्या कमाया है. He looked at it. वो देखने लगता था. There was nothing of real value. उसने जो भी कमाया था उसकी कोई रियल वैल्यू नहीं थी. इट वॉज नॉट इनफ टू बाय अनदर बॉयज़ हेल्प. क्योंकि उससे वो दूसरे कोई लड़के की हेल्प नहीं ले सकता था. एट दिस डार्क मोमेंट, ये सब अंधेरे वाली मोमेंट थी, वो सब सोच रहा था. अ वंडरफुल आइडिया केम टू हिम. उसके दिमाग में एक अच्छा सा आइडिया आ गया. इट वॉज लाइक अ ग्रेट ब्राइट लाइट. जैसे उजाला आ गया उसके लिए. तो ही टुक हिज ब्रश एंड वेंट क्वाइटली टू वर्क. उसने अपनी पीछी ली और शांति से काम करने लग गया. बेन रोजर्स अपीयर्ड सून. वहाँ पर बेन रोजर्स आया. टॉम हैड बीन स्पेशली अफ्रेड ऑफ बेन्स लाफ. बेन की लाफ से टॉम को बहुत ही डर लगता था. बेन वॉज ईटिंग एन एप्पल. बेन है वो एक एप्पल खा रहा था. ऑल्सो एज ही वॉकड ही वॉज मेकिंग नॉइसेज लाइक दोज ऑफ अ बिग रिवर बोट. बड़ी सी रिवर बोट हो ऐसी आवाज़ जब वो चलता था ना तब आती थी. ही वुड शाउट लाउडली. और वो चिल्लाता भी था. बेन रोजर्स था वो चिल्लाता भी बहुत था. देन ही वुड से, और फिर वो बोलने लगता था डिंग डोंग डोंग लाइक अ बेल. इस तरीके से वो गाता गाता जाता था. देन ही वुड शाउट अगेन. फिर से वो शाउट करता था और बोलता था डिंग डोंग डोंग अगेन. एंड मेक अदर स्ट्रेंज नॉइसेस. और चित्र विचित्र आवाज़ें भी बेन रोजर्स निकालता था. ठीक है, यहाँ तक पेज नंबर 2 तक हम करते हैं. आगे का लेसन है वो बाद में कंटिन्यू करते हैं. आपको जो भी वर्ड समझ में नहीं आते उसके नीचे कंपल्सरीली अंडरलाइन करना है और डिक्शनरी में से उसके मीनिंग्स फाइंड आउट करके लिखने हैं. आपको आपकी टेक्स्ट बुक ले ही लेनी है, ठीक है, बाजार से, और रीडिंग करना है ये लेसन का. और उसके बाद में जो भी वर्ड आपको समझ में नहीं आता वो आपके रफ बुक में आपको लिखना है. रफ बुक में आपको टाइटल देना है यूनिट 1 राइटिंग अबाउट राइटिंग एंड देन राइट डाउन डिफ़िकल्ट वर्ड्स. ठीक है, और आपको सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखने हैं और उसके मीनिंग्स भी लिखने हैं. ठीक है, तो ये सब कुछ आपको आपकी रफ बुक में कंप्लीट कर लेना है. डू इट योरसेल्फ एंड डोंट रिले ऑन अदर्स. डू इट योरसेल्फ. ठीक है, ये सब आपको खुद ही करना